वो फिर से आ गई हो? मैं भी आपके पास इसीलिए आई हूँ यहाँ। उसको आपके हवाले कर रही हूँ। वो आपके पास मेरी अमानत है। सिद्दीका बेटी, आओ इधर आओ। मैंने कहा ना, मैं जा रही हूँ। अभी तबीब के पास चलते हैं। नहीं खाला जान, मेरा मसला अलग है। मैं मरने वाली हूँ इसलिए यहाँ आई हूँ। शुक्र है अपनी बेटी आपके सुपुर्द कर दी मैंने। पहले अल्लाह और फिर आपके हवाले कर रही हूँ। उसका बाप नहीं है। जब मैं हामला थी तो उसी वक्त उसका बाप हम दोनों को अकेला छोड़ गया। बहुत मारता था वो मुझे, अजियत देता था मुझे। बहुत ही खराब इंसान था, जुआरी था। उससे बहुत दुख मिले और फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने इससे कहा कि उसका बाप आएगा। मैंने हमेशा उसकी तारीफ की ताकि वो उसे बुरा ना समझे। अपने बाबा को बहुत ही अच्छा समझती है वो। उसको बहुत प्यार करती है। इतना कि यहाँ आने की एक वजह ये भी है, अपने बाप से मिलना। बिली जैक की जेल में है वो। मैंने उसे कभी नहीं बताया इसलिए कि कभी बुरा ना समझे उसे। आप भी मत बताइएगा। बस आप जेल से छूटने के बाद उसे उसके बाप के पास ले जाइएगा। हो सकता है वहां से आने के बाद वो अच्छा इंसान बन जाए। मेरी प्यारी बेटी, रजब की बेटी, रजब मारकोच। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मेरी बीवी माफ कर देगी मुझे? माफ कर देंगी भाई। आपकी कहानी कुछ है ही ऐसी, कोई भी सुनेगा उसे तरस आ जाएगा आप पे। अगर मैं बेवकूफी ना करता तो मेरा एक हंसता बसता घर होता। आपकी कहानी सुन के तो मैं अपने दांत का दर्द भूल गया। माफ कर दो सिद्दीका, दिल से माफी मांगता हूं मैं तुमसे। पैरों में गिरकर माफी मांगना, इंशाल्लाह ताला वो माफ कर देंगी आपको। उस बदबख्त को मार देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ही दांत का इलाज करवाऊंगा मैं, फिर गिरफ्तारी देके अपनी सजा पूरी करूंगा भाई। जितिन को अगर खत्म ना कर पाए तो ये सब ख्वाब रह जाएगा। तुम्हारी और मेरी रिहाई और सिद्दीका से मेरी माफी कयामत तक ले जाएगी हमें। कयामत तक इंतजार कर लूंगा, बस ये दांत का दर्द खत्म हो जाए। ये आवाज कैसी है? कुत्तों की है। हमें निकलना होगा यहाँ से, पुलिस आ गई भाई, चलें। कुछ भी हो जाए हम पकड़े नहीं जाने चाहिए, समझे? अरे जब भाई, अगर मैंने पहले आपका नाम ले लिया तो वादा करें मुझसे गुस्सा नहीं होंगे आप। भाई सुने, मेरे कान में खारिश हो रही है, अगर आप हाथ ऊपर करें तो मैं खारिश कर लूं। शुक्रिया भाई, क्या करूं, मजबूरी थी। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह। आप ये मेरी बेटी को किसी भी हाल में इसे भी जरूर सिखाइएगा। बहुत खूबसूरत है ये। सिखा देंगी ना आप? बिल्कुल मेरी बेटी। शुक्रिया। मेरे लिए भी हमेशा पढ़िएगा। अल वली, तू अपने प्यारे बंदों का दोस्त है या रब। या करीम, तेरा करम बहुत वसी और ज्यादा है मेरे अल्लाह। अल नूर, तू ही है जो दुनिया और दिलों को नूर से बख्शता है मेरे मालिक। अल अलीम, तू हर चीज के बारे में जानता है मेरे अल्लाह। या रहीम, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है मेरे प्यारे रब। या रहीम,
या करीम, या गफ्फार, या मुजीब, अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ चली गई हैं? अम्मी, मुझे क्यों छोड़ गई आप? अम्मी जान, हमें बाबा को ढूंढना था, इसीलिए तो आए थे ना। बाबा नहीं चाहिए, आप चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए और। एस्मा, मेरी बेटी, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी इतनी ही थी, अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था बेटी। अब उन्हें गले नहीं लगा सकूंगी मैं, ना ही उन्हें प्यार कर सकूंगी। मेरे बाल कौन बनाएगा, मेरे आंसू कौन साफ करेगा? मौत इसी का नाम है, आज है कल नहीं है, लेकिन आखिरत में तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलेंगी। लेकिन हमें बाबा को ढूंढना था यहाँ पर, हम इसीलिए यहाँ आए थे ताकि बाबा को ढूंढ सके। वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। बाबा को ढूंढेंगे बेटी, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारी अम्मी जाने से पहले तुम्हें मुझे सौंप गई, अब तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे बालों में अब कंघी मैं करूंगी, तुम्हारे बालों को मैं संवारूंगी, तुम्हारे आंसू मैं साफ करूंगी मेरी बेटी, और तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। उस पे 40 साल पहले दरवाजा बंद किया था मैंने, लेकिन अब बंद नहीं करूंगी, सारी उम्र खुला रखूंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा को भी ढूंढ लेंगे मेरी जान। अल्लाह अकबर। इसे संभाल के रखो। खत्म हुआ क्या? नहीं, बस हो गया। शुक्रिया रजब भाई। कुछ रह गया तो वो भी कर लेते। मैं भी इंसान हूँ रजब भाई, 2 दिन से हरियाली खा खा के गाय बन के रह गया हूँ मैं। एक दफा चेतन को पकड़ ले, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। आप उसे पहाड़ों में क्यों ढूंढ रहे? क्या वो चरवाहा है? भाई चल चल के थक चुका हूँ मैं। आप मेरी बात माने भाई, गिरफ्तारी देने दे मुझे। जहाँ जाना हो फिर आप चले जाइएगा। काटने के लिए कुछ मिल जाए तो बेफिक्र होकर चले जाना, समझे? ये क्या कर रहे हो? ये देखें क्या मिला है, इससे काटते हैं। क्या हो गया है? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? छोड़ो इसे। इंग्लिश हथकड़ी है भाई, लोकल होती तो तोड़ देता हाथ से। काश शहरी का मौसम चल रहा होता। वैसे तुम हो कहां से? इस्तांबुल से हूं मैं, हसन पाशा के इलाके से हूं। क्या मेरी बीवी वहीं होगी अभी? भाभी हमला थी उस वक्त, और अब आपकी औलाद 8 साल की होगी। हाँ बिल्कुल, पता नहीं बेटा है या बेटी। हो सकता है जुड़वा बच्चे हों आपके। ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। सही कह रहे हैं आप भाई, देखें कितनी बुरी किस्मत है हमारी। हाँ। भाई एक मेरे दांत के ऊपर भी रख दे। पुलिस आ गई, चलो जल्दी चलो यहाँ से, चलो। चुप जाओ। भाई अब जो भी करना चाहते हैं करें। दांत में दर्द, भूख, जेल में ज्यादा पुरसुकून था मैं। बाबा जान, मेरी यतीम बेचारी बच्ची, मेरे प्यारे बाबा। बाबा जान, मेरी प्यारी बेटी एस्मा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलवाना है मुझे।
हम लोग पहुंच गए। यहाँ मेरे 2 अजीज लोग हैं। वो देखो, एक अंदर बड़ी वाली कब्र में है और छोटी कब्र में है मेरा ज़मीर उस तरफ। चलो आओ मेरे साथ बेटी, हम इन दोनों से बातें करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। हाँ आओ। ये छोटी बच्ची इस मजार की देखभाल किया करती थी, यहाँ की सफाई करती थी और अपने सच्चे दिल से सबके लिए दुआएं मांगा करती थी। तो इसी वजह से उस प्यारी बच्ची का मजार यहीं बनाने का फैसला किया गया। ये लो मेरी बेटी, तुम्हें पानी ना देने वाली खाला आ गई है। देखो मैं किसे साथ लाई हूं। इसका नाम एस्मा है। तुम्हारी तरह इसकी भी मां नहीं है, कोई नहीं है इसका, हूबहू तुम्हारी तरह है। लगता है जैसे तुम आ गई हो। सुल्तान खाला, फूल खिल गया है। यारा, तू करम करने वाला है, गफूर है तू ही है मेरे मालिक, जो सूखे हुए पहाड़ों को सरसब्ज करता है। तू ही उदास दिलों को खुश करने वाला है। मुझे माफ कर दिया ना मेरी बेटी, माफ कर दिया ना। तुम्हें पता है ये क्या है? इसे कहते हैं अस्माउल हुस्ना। इसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। मैं जब जब इसे पढ़ती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये किताब उस बच्ची ने दी थी मुझे और आज तक मेरे पास है ये। इसे पढ़ा मैंने, याद किया और दिल में बसा लिया। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं उसे वो नहीं दे पाई जो उसे चाहिए था, उसको खुशी नहीं दे पाई मैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाना चाहती हूँ। अस्माउल हुस्ना सुकून की चाबी है, दिल को सुकून देती है। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं। मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। ये नाम सारे दरवाजे खोल देगी बेटी। अगर तुम इसे दिल से पढ़ो तो, समझकर और इसे याद कर लो तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। इससे अम्मी खुश होंगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा मेरी बेटी। और बाबा भी मिल जाएंगे ना हमें? बिल्कुल। चलो पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहमान, या रहीम, या रहीम, अल मलिक, अल मलिक। तू अकेला है या अल्लाह, और तेरा कोई भी शरीक नहीं है या अल्लाह। तू सब पे कादिर है या अल्लाह। तू सब कुछ जानता है। तू समी है या अल्लाह। तू सब कुछ देखने वाला है। तू बशीर है या अल्लाह। तू सबके दिलों के हाल से बहुत अच्छे से वाकिफ है। अपने बंदों को सीधी राह दिखाता है। तू लतीफ है या अल्लाह। तू अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत के लायक है। वदूद है तू या अल्लाह। तू हाकिम है या अल्लाह। तू कादिर है या अल्लाह। तू सबकी सुनने वाला समी है या अल्लाह। तू सब कुछ देखने वाला बशीर है या अल्लाह। तू हर दिल का हाल बहुत अच्छे से जानता है। अपने बंदों को फलाह देने वाला है तू, और तेरी कुदरत सबके लिए काफी है। तू सब जानने वाला है या हय्यू। तू आसमान और जमीन, ए अल्लाह या कय्यूम। तू अव्वल है, तू आखिर है, तू बातिन है, तू जाहिर है, तू ना फानी है, तू बाकी है। तू पूरी कायनात का वाहिद मालिक है और मलिकुल मुल्क है। ए अल्लाह, तू सबसे ताकतवर है, तू सबसे बड़ा है। तू रहम करने वाला और बख्शने वाला
मेहरबान है। मेरे दिल को देखने वाला तू मेरे दिल का सुल्तान है या अल्लाह। तू तौबा कबूल करके गुनाहों को। मेरे अल्लाह, मैं इस बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी मदद फरमा, इसके नसीब अच्छे करना। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।